बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का हंगामा, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। देखिए, भारत मंडपम में एक तरफ जहां एक बड़ी समिट आयोजित की गई है, लेकिन इसी बीच अभी ताजा खबर सामने आ रही है कि यूथ कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा वहां पर देखने को मिला है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआई समिट को बदनाम करने की साजिश की बात कही जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही। तस्वीरें भी आप देखिए, भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का ये हंगामा देखने को मिल रहा है और टी शर्ट उतार कर वहां पर यूथ कांग्रेस हंगामा कर रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और अब आरोप लग रहे हैं कि एआई समिट को बदनाम करने की ये साजिश है। तो ये बड़ी खबर और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नारेबाजी करते हुए और टी शर्ट उतार कर वहां पर हंगामा कर रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का ये हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर टी शर्ट उतार कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में ये हंगामा किया गया है। 16 से और 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में आयोजित की गई है, लेकिन इस दौरान आज भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। ये जमकर बवाल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मचाया गया, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं, टीमें वहां पर पहुंची हैं और वहां से कई कार्यकर्ताओं को बाहर भी निकाला गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये कार्यकर्ता जो कि भीतर हंगामा कर रहे थे और इनको अब यहाँ से पुलिस बाहर लेकर गई है। तो एआई समिट में ये जमकर बवाल देखने को मिला यूथ कांग्रेस का। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान ये हंगामा किया है। अब इस बीच बीजेपी की ओर से भी स्टेटमेंट सामने आया है। बीजेपी का बयान है कि एआई इम्पैक्ट समिट में बदनाम करने की साजिश है और इसी को लेकर यह हंगामा यूथ कांग्रेस कर रहा है, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एआई समिट में जमकर बवाल देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और इस दौरान कुछ विशेष प्रिंटेड टी शर्ट्स पहने हुए वो नजर आए और उसके बाद इन टी शर्ट्स को उतार कर वहां पर हंगामा किया गया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। भारत मंडपम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 आयोजित किया गया है, लेकिन इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी का कहना है कि इस समिट को बदनाम करने की साजिश बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनूप, ये क्या है? क्या वहां पर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? ये अंदर कैसे दाखिल हो गए और फिर वहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की है? क्या खबर इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा समिट है और ऐसे में अभी तफ्तीश का विषय है कि इन्होंने जो पास बनवाए थे वो किस नाम से पास बनवाए, क्या। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। रवि, यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो भारत मंडपम पहुंचे और वहां पर हंगामा किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसमें अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स थे, वो वहां पे पहुंचे थे और ये प्लान वे में नहीं बल्कि अचानक जाने का सबका कार्यक्रम बना और वहां पे जाके एआईयू कहे कि पीएम मोदी पे निशाना साधते हुए वहां पे ये गए थे और भी ये कि नारा भी वहां दे रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया था। और वहां जो एआई चल रहा है, एआई वाले मामले पे ही जितने भी यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो वहां पे गए थे। तो जो कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम चूंकि कोई तय नहीं था और वहां पे इस तरह के अंदर प्रोटेस्ट करने की इजाजत होती नहीं है, क्योंकि विश्व भर के वहां पे लीडर्स हों या ग्लोबल लीडर्स की बात करें या जो समिट चल रहा है जो वो सब पहुंचे थे। तो ऐसे में प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए वहां पर वो गए, वहां पर प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और कहा है रवि, लेकिन भारत मंडपम में जब एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित की गई है तो वहां पर कड़ी सुरक्षा भी होगी, कैसे इनको अंदर एंट्री दी गई? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ विशेष प्रिंटेड टी शर्ट्स भी लेकर पहुंचे हैं, एंट्री कैसे मिली? और बड़ा सवाल ये भी कि ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक एआई इम्पैक्ट समिट थी, तो यहाँ पर इस तरह की नारेबाजी और इस तरह का हंगामा करने के पीछे क्या मकसद? बिल्कुल, देखिए, ये बात के लोग समझ रहे हैं कि जो एआई है वो इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है और वहां पर अगर जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको इंटरनेशनल कवरेज मिलेगा। ये एक वजह हो सकती है। जहां तक आपने बताया सुरक्षा को लेकर
चाक चौबंद सुरक्षा है, क्योंकि कई देश के जो राजनीतिक है वो यहाँ पहुंचे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पहुंचे, तो इसमें सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं खड़े होते। सवाल ये होता है कि आखिर अंदर कैसे, जहाँ तक ऐसा होता है, जो टी शर्ट की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि वो टी शर्ट के ऊपर ही टी शर्ट पहने हुए थे, क्योंकि चेकिंग अगर होती है तो उसमें जो इक्विपमेंट होते हैं उसको लेकर चेक किया जाता है, ड्रेस को चेक नहीं किया गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स थे, जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स थे, एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां अंदर गए और वो समझ रहे थे कि जो एआई का समिट चल रहा है उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल कवरेज है, और ऐसे में अगर वहां जाके इस तरह की अपने को अपना प्रदर्शन करते हैं तो उसका इंटरनेशनल कवरेज होगा। और यही वजह है कि तमाम यूथ कांग्रेस के वर्कर्स लिडर्स हैं वो जहां तक पास की बात है, पास चूंकि जो स्टॉल्स होते हैं, जो काउंटर्स होते हैं, उनके नाम पे पास बनते हैं, पास कोई इशू नहीं था। लेकिन जो चेकिंग की बात करें कि आखिर अंदर या फिर इंटेलिजेंस वालों को या उन्हें इस बात का अंदाजा या फिर इस बात का पता क्यों नहीं चल पाया कि वहां पे इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा सकता है, और प्रोटेस्ट अंदर हुआ है। जी बिल्कुल रवि, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? क्या फिलहाल जो हंगामा करने वाले वहां पे कार्यकर्ता थे उनको वहां से बाहर ले जाया गया है? बिल्कुल, देखिए सबको वहां से बाहर कर दिया गया है। जो एआई समिट जहां चल रहा था वहां पे प्रोटेस्ट किया गया था। जो भी वर्कर्स की बात करें, जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे वो काफी संख्या में वहां पर थे, और वहां पर अंदर जाते ही उन्होंने अपने टी शर्ट को निकाला और बार बार ये कहते प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज कर रहे, तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज, इस तरह का स्लोगन वो लोग दे रहे थे, जो कि कतई सही नहीं था। वहां की अगर बात करें तो एक तरह से अगर कहा जाए तो जो यूथ कांग्रेस का जो वर्कर्स हों, उन्होंने इवेंट को इसलिए चुना क्योंकि इवेंट को देख रहे थे कि इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, वहां पे कई देशों के जो राजनीतिक है, चाहे इंटरव्यूज की बात करें वो है, तो यही वजह है कि वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अभी की अगर बात करें तो फिलहाल सबको बाहर कर दिया, क्योंकि उन लोगों के हाथ में सख्तियां थी और सख्तियों के साथ जाके अंदर जाके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल रवि, और फिलहाल क्योंकि अब इनको हिरासत में लिया गया है, वहां से बाहर ले जाया गया है, तो जाहिर तौर पर इन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल क्योंकि 16 से 20 तारीख तक का ये कार्यक्रम रहने वाला था, आज इस हंगामे के चलते क्या कार्यक्रम में भी कोई प्रभाव पड़ा है इस हंगामे का? नहीं, देखिए कार्यक्रम में कोई बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ा है। आज की बात करें कि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पे जरूर सवाल खड़े होते हैं कि अगर जो इंटरनेशनल समिट चल रहा है और वहां पे इस तरह से जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जाते हैं और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो चल रहा है वहां पर अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर कैसे उन्हें अंदर जाने दिया गया और किस तरह से परमिशन दी गई, पास आखिर किसने इशू किया था। ये तमाम चीजें हैं, जब जांच होगी उसके बाद चीजें बाहर आएंगी कि किसके पास पे वो लोग अंदर गए थे और अंदर प्रोटेस्ट को लेकर अगर बात करें तो कैसे उनको दिया गया। अभी जो खबरें आ रही है कि दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट कर चुकी है और जो नजदीकी थाना है वहां करके ले जा रही है। आगे जांच का विषय है कि कहाँ से पासेज इशू हुए थे, अंदर अगर गए थे तो क्या उनकी ठीक से चेकिंग नहीं हो पाई थी। जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब जांच के बाद ही पता चल पाएंगे। जी लेकिन बिल्कुल रवि, इस बीच अब बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टेटमेंट आया है कि भारत की इमेज को धब्बा लगाने की कोशिश की गई है इस हंगामे के जरिए। बिल्कुल, देखिए सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है और वहां पे तमाम अगर